हो सकता है ये उठाने का डिक्टेशन भी वहीं से आएगा कि आप ये उठाओ। सर किसानों के मुद्दे पर कहते हैं कि किसानों से बात करनी चाहिए भाजपा सरकार को। देखिए, किसानों से लगातार भाजपा के मंत्रियों ने आकर बात की। अब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय समिति बना रखी है और वो बात कर रही है। अब क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्योंकि दैट इज नॉट नोन टू पब्लिक। उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। सर अभी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि किसानों पे बल प्रयोग नहीं करना है। अगर वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं तो आंदोलन जारी रखेंगे। अब मैंने जजमेंट नहीं देखी है, बिना देखे कोई कमेंट। सर वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? हाँ जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत देश को आगे ले जाने वाला डिसीजन है। ये लिया तो जाना चाहिए था आजाद होने के इमीडिएटली बाद, लेकिन जो सरकारें बनी उनके एजेंडे में ये मुद्दे नहीं थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के तहत देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जो जो उसमें व्यवधान है, अब ये जो चुनाव है, ये देश के विकास में ये जो बार बार चुनाव बार बार कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सारे काम रुकते हैं। यहाँ पर पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे काम रुके हुए थे। फिर विधानसभा का हो गया, सारे काम रुके हुए थे। फिर महाराष्ट्र का आ गया, दिल्ली का आ गया, जम्मू कश्मीर का हो गया। सारा साल सिर्फ और सिर्फ चुनाव चलते रहते हैं, विकास की तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है और देश के 140 करोड़ लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। को कहा है कि अगर डिपार्टमेंट के किसी भी कार्य से किसी का नुकसान होता है तो उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर कानून है तो उसके पालना होना चाहिए, नहीं है तो कानून बनाना। सर नीचे कॉलोनियां कट जाती है तो तारों के नीचे। हाँ जी, तारों के नीचे कॉलोनियां कट जाती है। नहीं, ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि ये लोगों को फंसा के और आप लोग निकल जाते हैं और वहाँ पर जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बारे में भी हम सोचेंगे और कुछ न कुछ करेंगे। अभी सब हुड्डा पिता पुत्र कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए दोबारा से फील्ड में उतरेंगे, दोबारा से पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या चीज़? हुड्डा पिता पुत्र कह रहे हैं कि पार्टी को दोबारा से मजबूत करने के लिए फील्ड में दोबारा से कांग्रेस के जो नेता है वो उतरेंगे। कैसे देखते हैं? लगे रहे अब 5 साल जो मर्जी करते रहे। लोगों ने घर बैठा दिया। ये तो रोज रात को सीएम बन के सोते थे, डिपार्टमेंट बांट के सोते थे, और यहाँ तक कि अधिकारियों को जिले भी बांट दिए थे, डिपार्टमेंट भी बांट दिए थे। पर जनता जनता है, जनता जानती है। या अनिल भी जानता था कि बीजेपी की सरकार आएगी। सब आप कहते आए हैं कि हुड्डा की असली जगह जेल में है, वो जेल कब आएगी, असली जगह कब आएगी? देखिए, उसका वो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जो उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मैंने उनका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और जितनी मेरी समझ और जानकारी है उसमें जरूर वो जेल की हवा खाएंगे, लेकिन कब खाएंगे, कितनी खाएंगे, कहाँ खाएंगे, इसका फैसला तो माननीय अदालत करेगी, उसका मैं तो नहीं कर सकता। एसपी कौन है यहाँ पे? एडिशनल एसपी नहीं है। डीएसपी सीनियर कौन है? आप हो। एक इनको इंक्लूड करो, 2 आदमी और करो, एक एसआईटी बनाओ, टूथ एंड नेल इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है? और सबसे पहले ट्राई टू, वो जो भी रजेश है कहीं भी गया हो, अगर वो बिना बताया गया तो उसको भी पार्टी बनाओ। और ये आदमी भरी अदालत में यहाँ पे मीटिंग में कह रहा है कि मेरे से जबरदस्ती अंधेरे में साइन करवा लिए, जिसने साइन करवाए उसको भी इंक्लूड करो। भाई सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अनिल विजय मेरा नाम पता है ना? है मेरा नाम पता है? हाँ, ठीक है, जाओ। जल्दी जल्दी चाहिए, 1 महीने में इसका नेक्स्ट मीटिंग तक इसका अनुसंधान हो जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है इसमें कि भाई ऐसे इतना बड़ा झूठ नहीं तो बना सकता।
टाइम बता रहा, डेट बता रहा, मोटरसाइकिल बता रहा। महोदय अगली शिकायत में मेरी आपसे प्रार्थना की पूरी करनी। सर ये जो लेइंग डाउन का टैपिंग का काम है पब्लिक हेल्थ कुछ भी है, आपने जो आपके एक्ट के तहत इनके खिलाफ बनती है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है आपने। हाँ जी सर, जो पेनल्टी लगाई है सर इनके खिलाफ ही लगाई है। कितनी पेनल्टी? सर 20 लाख। 20 लाख हाँ जी कमेटी को। हाँ जी कमेटी ने करा दी जमा 20 लाख? सर अभी नहीं करवाया सर। कहाँ कमेटी? हाँ जी सर, इसमें जो 3 पॉइंट थे सर नगर परिषद के, सर तीनों पॉइंट पे सर हमने 2 को तो टैपिंग करा दी है सर, उनको टैप करा दिया सर सीवर के साथ सर, वो जगह से पानी गिरता था। और एक सर पॉइंट था जो हमारे से रिलेटेड नहीं था, उसमें कार्रवाई दूसरे डिपार्टमेंट कर रहे हैं सर, वो गए जैसे और दूसरे डिपार्टमेंट से। नहीं, बात तो हो रही है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पेनल्टी लगाई है वो कितने पीरियड में जमा करवानी थी? सर 15 डेज में करवानी। हाँ? 15 डेज में करवानी। 15 डेज में? 15 डेज में। अगर कोई ना कराए तो क्या होता है? सर वो पुलिस केस होता है ना? हाँ जी सर। करो इनके ऊपर। ठीक है सर। होता है ना अगर कोई ना कराए? हाँ जी सर, प्रोसिक्यूशन होता है सर। नहीं कराई ना, वैसे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। नहीं सर, इन्होंने अभी नहीं, अभी क्या मतलब है? सर करवाएंगे रिमाइंडर दोबारा सर। रिमाइंडर का है उसमें आपके? सर एक पुलिस कार्रवाई है, ठीक है सर, पुलिस का लॉज FIR। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, थैंक यू। देखिए तीसरी शिकायत समस्त रखिए ये रिपोर्ट भी ग्राम सचिव और किसने करा था? ये वीडियो और ग्राम सचिव की रिपोर्ट लेके दिया हो? हाँ ये रिपोर्ट है सर। 2 मौके हो। सर मुआवजे का प्रावधान तो पंचायत से बनता नहीं, है। प्रावधान क्या है? जो भी डिपार्टमेंट का जो आदमी दोषी है उसकी तनख्वाह काट। और सर इसी इसमें और क्या? सर ये ग्राम पंचायत तनख्वाह काट लो। सर ग्राम पंचायत ने क्यों बनाई, नहीं? सरपंच ने बनाई। ये आदमी क्यों खबर करे? सर एक बात है, जिसने बनाई है उसने गंदा मटीरियल लगाया, घटिया मटीरियल लगाया, उसने जो टेक्नोलॉजी का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करा और गरीब आदमी का घर गिर गया। जब गिरने वाला है तो उसका किसी ना किसी को तो उसको बियर करना पड़ेगा। सर इसी रिपोर्ट के आधार पर कैथल DC ऑफिस ने वीडियो को आदेश जारी कर रखे सी विंडो पर भाई अब आदेश दे रहा हूँ कि इसको जो इसका जायज मुआवजा बनता है वो इसको दिया जाए और डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके जो भी दोषी है उससे वो मुआवजा रिकवर कर नोट कर। सर ये सर बात मैं कर दिया बस, ऐसे ही जाके बनाते रहो। इंजीनियर इतने डिग्री ले रखी हैं सर एक कैसे मकान गिरते किसी का? सर एक मेरी बात सुनो, आज इतनी टेक्नोलॉजी होगी, नदी के अंदर ट्रेन चला रहे हैं कलकत्ता में और आपसे इतनी गली नहीं बनते। किस बात की डिग्री है? किस बात की डिग्री है? आपको पता ना 3 फुट की है, यहाँ कह रहे थे 3 फुट की गली है, 3 फुट की कैसे बनानी है और किसी का मकान ना गिरे, कौन देखेगा इसको? उमेद सी किस लिए इंजीनियर बना रखे? सिर्फ कमीशन इकट्ठी करने के लिए? किस लिए बनाए भाई इंजीनियर? क्यों नहीं कोई टेंडर किया? कंपनसेशन दो, इसको दिलाओ मैडम और ये मेरा ऑर्डर नोट करो बस। ठीक है, उसको डिपार्टमेंट इंक्वायरी करे, किसी से रिकवर करे, बट ही शुड बी कंपनसेटेड बस। धन्यवाद सर। पेंडिंग में रखे ना जिसके पेंडिंग तो ये पेंडिंग भी मेरी बात सुनो, अब 4 साल से तो वो कर रहा है। फिर हो जाएगा जी। ये तो वही बात हो गया, तारीख पे तारीख लगती है लेकिन इधर सब इंसाफ नहीं। इंसाफ तो यही मिला जी। 4 साल में तो वैसे कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या उससे करवा देते हैं। नोबडी हैज बोदर। गरीब आदमी का दर्द नहीं होता यार, ये बात किसी सरमाएदार का होता ना, भागे फिरते टैंकर भी आ जाते, गाड़ियां भी आ जाती, JCB भी आ जाती, करो जी ठीक। किसी हेड में, किसी फंड में ही शुड बी कंपनसेटेड। जा भाई
17-18 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ 17-18 ਦੀ ਮੁਕਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ क्यों ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ है ਲੱਗ नहीं सकती आप डिपार्टमेंट आओ जरा इसको क्या तुम्हारी है जन्म से ही है ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ सर ये इसी कानून केस क्या हो मेरे पास तो मैं आपका एप्लीकेशन दे गया थी पिछले महीने 5 तारीख को हाँ जी उस पर कोई कार्रवाई आज भी मैं दफ्तर में जाकर करवाओ जो भी करवाना जी अब मेडिकल करवाना है मेडिकल करवा दो मेडिकल में है जी सब कुछ है करेंगे अब आप चले जाओ उद्योग मार्ग पे प्लाट है जी मेरा डिस्टिंग कार्ड प्रॉपर्टी है सारी चीजें नहीं आपको दे दी है जनाब क्या भाई ये सारी प्रॉब्लम है अब ऐसे करो अरे पढ़ तो लूं ऐसे गलत काम करवा दे मेरे से दे दीजिए तो पढ़ने को देना जबरदस्ती कब्जा करवा पढ़ने में टाइम तो लग जाना चलो भाई मेरा स्टाफ पड़ेगा एक काम ठीक है ना अब एक तो थोड़ा नहीं पढ़ सकता भाई आपके सात महीने दरखास्त दिया होगा जी एसपी साहब को कोई सुनवाई नहीं होगी जी कोई नहीं करेंगे सर हाँ 5 दरखास्त दे दी है गाने चलाते रहिए दिल्ली मंत्री जी है कोई सुनवाई नहीं होगी एसपी साहब 5 दरखास्त दे दीजिए आप तक हो बहुत बहुत बधाई हो चलो 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 अगले का नंबर आने दो कोई है और किसी ने एप्लीकेशन देनी हो ठीक है जी राम राम हाँ जी मैडम जी पीछे आ जाओ इधर साइड में पकड़ लेना सर
क्या है ये इसकी अब ये दरखास्त दरखास्त दी